राधे राधे। आज मैं आपको एक बात के लिए अवेयर करने आई हूँ। जब मेरा रेडिएशन हुआ था तो मैं, जिनको पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता है, जैसे मुझे नहीं पता था, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जब रेडिएशन होता है तो उस पार्ट पर कोई क्लोथ नहीं रहता है और रेडिएशन किया जाता है उसके लिए। तो जब मेरा रेडिएशन होना था उससे पहले मेज़रमेंट लिया जाता है, उसका मोल्ड बनता है और फिर उस मोल्ड के थ्रू वहाँ पर रेडिएशन दिया जाता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई, मैं एंटर हुई उस रूम में, तो मुझे मेज़रमेंट देना था और मुझे थाई के आसपास रेडिएशन होना था। तो वहाँ पर मुझसे कहा गया कि आप लोअर क्लोथ्स रिमूव करिए और वो एक मेल पर्सन था। मैं उस समय बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे और वेट करते करते मैं थक भी बहुत गई थी, बहुत वीक फील कर रही थी अपने आप को। मैंने धीरे से उससे पूछा, मैंने कहा कोई फ़ीमेल अटेंडेंट नहीं है, फ़ीमेल स्टाफ को बुलाइए। तो उसने जिस तरीके से मुझे जवाब दिया, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसके फेस एक्सप्रेशन थे, जो उसकी कुटिल स्माइल थी, वो मुझे अंदर तक बिल्कुल मुझे चीर के रख गई। उसने कहा कि मेल स्टाफ नहीं है और कहीं बिज़ी है और उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। अब मैं क्योंकि थकी हुई भी थी तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, मुझे बहुत एकदम से रोना आ गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा उनको कितनी देर लगेगी, तो उन्होंने कहा आधा एक घंटा लग जाएगा, वो कहीं बिज़ी हैं। मैं सोचने लगी मैं क्या करूं। फिर मैंने हिम्मत करके उससे कहा, मैंने कहा आप एक बार पता करिए उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। तो बेमन से उसने पता किया पर्सन ने और मुझे कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा लगेगा। पता नहीं उस समय मुझे ईश्वर ने कहाँ से हिम्मत दी। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ। तो वो बेमन से चला गया। रूम बहुत छोटा था और वहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था किसी के बैठने का। वहाँ पर स्ट्रेचर था जो मेरे मेज़रमेंट के लिए, मैं उस पर लेट गई और क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी तो मेरी शायद आँख भी बीच बीच में लग गई। कुछ देर बाद वो फीमेल स्टाफ आया और वो इतनी देर से नहीं आया था जितनी देर बताई जा रही थी। ये बात मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। ये बात मेरी फैमिली को भी नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनका स्ट्रेस और बढ़े और वो परेशान हो। मैंने ये बात आज इसलिए शेयर करी है कि हम डर की वजह से इस तरह की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं रखते हैं। हम ज़्यादा सुनना नहीं चाहते क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। जैसे मेरे पास किसी तरह की नॉलेज नहीं थी, अगर मुझे पता होता तो शायद इस तरह का सीन नहीं बनता, मेरे साथ कोई ना कोई होता अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखिए, अवेयरनेस रखिए कि ऐसे समय पर हम डील कर पाएँ और फैमिली मेम्बर्स भी ध्यान रखें कि साथ में थोड़ी देर के लिए एंटर ज़रूर हों। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने के बाद ही पेशेंट को अकेला छोड़ें। और मैं मेडिकल स्टाफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस तरह का एटीट्यूड ना रखें क्योंकि पेशेंट और उसकी फैमिली पहले से ही बहुत तरह के प्रेशर में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं। इस तरह से उनका स्ट्रेस ना बढ़ाएं। मैं लेटी थी, जैसे ही सच बता रही हूँ, मेरी आँख से आंसू आ गए थे कि ये क्या हो रहा है। सॉरी। तो इसलिए मैं आपसे और मेडिकल स्टाफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह का आप लोग ध्यान रखें हमेशा और वो लोग थोड़ी सिंपैथी,
थोड़ा ह्यूमैनिटी से काम लें, क्योंकि उस समय आपकी हमें ज़रूरत भी होती है। बाकी बातें बाद में। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हैरान हो गए ना थोड़ा? मैं चाहती तो थोड़ा सेटल होकर दोबारा से ये वीडियो बना सकती थी, पर बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि श्रेया, तुम इतनी तकलीफ़ में रहती हो फिर भी हमेशा मुस्कुराती रहती हो। तो मैं ये बताती थी, पर अब ये क्लियर हो गया कि तन की मन की तकलीफ़ में मैं उदास भी होती हूँ, मैं रोती भी हूँ, और गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी करती हूँ। और कभी कभी तो मेडिसिन्स के भी कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि न चाहते हुए भी गुस्सा आना, रोना आना ये चलता है। पर इसके बाद क्या? अगर मैं इसके साथ में सुख दुख के साथ मैं उसको बैलेंस कर पाती हूँ, तो उसमें शायद एक ही फ़र्क होगा कि मैं ये सब कर पाती हूँ। क्योंकि कोई भी घटना हमारे जीवन में होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, खास करके नेगेटिव, वो हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। तो हो सकता है अगर आप सुख दुख को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक छोटा सा फ़र्क हो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई भी घटना होती है, उसमें मेरा रोना हुआ, गुस्सा करना हुआ, या कोई भी ऐसा कुछ हुआ जो अच्छा नहीं लगता है बाद में और रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं हर घटना को एनालाइज करती हूँ। उसको मैं देखती हूँ कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्या वजह थी इसकी, और उसमें क्या लेसन है। उस लेसन को लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। कहा भी गया है, टेक अ लेसन एंड गो अहेड। पूरा का पूरा बोझा सर पे लेके नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो घटना हमें कुछ सिखाने आई थी। अगर वो सीख हमने ले ली, बस बात ख़त्म। वो सीख हमारे जीवन भर की होती है। तो जीवन एक लर्निंग प्रोसेस कहा गया है। उसका यही मतलब है कि हम लाइफ टाइम अपने जीवन से, अपने जीवन की हर घटना से हम सीखते रहें। और ये सीखना कोई भी कर सकता है, सिर्फ इसके लिए थोड़ी हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ती है। घटना के बाद उसको एनालाइज करना और न्यूट्रल होकर एनालाइज करना कि ये घटना क्यों हुई। हम तो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन ये हुआ तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो हमें क्या करना है? सीखते रहना है, हंसते रोते सुख दुख में सीखते रहना है, और यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। तो मुझे पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।